Hello everyone, Jai Shri Krishna, Radhe Radhe. This is Harshita and I welcome you all to the channel Maths with Harshita, Master Logic LC exam. तो बच्चे जैसा कि आप सभी को पता है हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसकी एक्सरसाइज 2.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब बारी है 2.2 को स्टार्ट करने की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज से 2.2। So here we have first question of the exercise set 2.2. Find the value of the linear polynomial 5x minus 3 if। देखो क्या कहा है, हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दी गई है जो कि है 5x minus 3। अब हमें क्या करना है, इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें x की जगह पर 0 पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो 5x है तो 5 इंटू 0 माइनस 3 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है माइनस 3। अब हमें 5x माइनस 3 में x की जगह पर माइनस 1 रखना है, तो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 3 हम करेंगे। 5 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 5 और माइनस 3, माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, तो 5 प्लस 3 हम करेंगे तो 5 6 7 8, बट माइनस का क्यों आया है, क्योंकि हमारी जो बड़ी वैल्यू है वो ऑलरेडी माइनस की। ठीक है, तो हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर आया माइनस 8। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो 5x माइनस 3 में x की जगह पर हमें रखना है 2 को, तो 5 इंटू 2 माइनस 3, 5 2 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा 7। तो थर्ड पार्ट का आंसर आया है 7। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, बस उसमें हमें लीनियर पॉलिनोमियल दी गई थी और यहाँ हमें दी गई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² माइनस 4s प्लस 6 इफ। अब देखो हमें s की वैल्यूज दी गई है अलग अलग, जिसमें हमें s की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है। फर्स्ट है 7s² माइनस 4s प्लस 6। s जहां पर भी हमें उधर 0 रखना है, तो 7 s की जगह हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। अब देखो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 रहेगा और 7 इंटू 0 तो भी हो जाएगा 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 6, तो 0 0 तो कोई मतलब का नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट हमें दिया है s की जगह पर हमें रखना है माइनस 3, डायरेक्ट करें 7 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 6। ठीक है, यहाँ पार्टीशन कर देते हैं। अब देखो 7 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 3 3 का होता है 9 माइनस 4 इंटू अगेन हमारे पास क्या है माइनस 3, तो इसमें डायरेक्ट कर देती हूँ माइनस 4 इंटू माइनस 3 अगर हम करेंगे तो 4 3 का हो जाएगा 12, बट प्लस का और प्लस 6 एज इट इज, 7 9 का हो जाएगा 63 प्लस 12 प्लस 6, तो 6 7 8 9 10 11 1 कैरी 6 प्लस 1 7 प्लस 1 जो कैरी था वो था 8, तो ये हो जाएगा 81। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, तो देखो अब s की जगह हमें रखना है 4, तो 7 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6, तो देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 16। अब यहाँ पर ये माइनस का ही रहेगा क्योंकि हमारे ब्रैकेट में जो 4 है वो पॉजिटिव है, तो 4 4 16 प्लस 6। अगर 7 इंटू 16 करेंगे तो 7 6 42, 4 कैरी 7 7 प्लस 4 हो जाएगा 11 माइनस 16 प्लस 6, पहले प्लस वालों को कर लें तो हो जाएगा 6 7 8 और ये 1 1 एज इट इज, माइनस 16 करेंगे तो 8 माइनस 6 हो जाएगा 2,
1 माइनस 1 0 और ये 1। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ चुका है 102। ठीक है, इसमें मुझे ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस करके दिखाना था, क्योंकि इजी से कैलकुलेशन है जो आपको आते होंगे। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। So question number third says the present age of Salil's mother is 3 times of Salil's present age. क्या कहा है उन्होंने कि सलील की जो प्रेजेंट एज है उसकी मदर की एज को अगर हम देखें तो सलील की जो एज है प्रेजेंट एज उसकी 3 टाइम्स है, 3 गुना है। ठीक है, आफ्टर 5 years their ages will be add up to 70 years. Find their present ages. और अगर 5 साल बाद की बात करें, 5 साल बाद दोनों की एज को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो वो 70 ईयर्स होगी। ठीक है, और बोला है प्रेजेंट एज निकालने के लिए। तो पहली चीज ये थी कि सलील की जो प्रेजेंट एज है, पहले हम उसे लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट दी present age of Salil is x years. हमने मान लिया कि सलील की जो प्रेजेंट एज है वो है x years। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि उसकी मदर की जो एज है वो सलील की एज की 3 टाइम्स है। 3 ये आएगा बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ले लूं सलील मदर एज is 3x। सलील की एज क्या है x ईयर्स, तो उसकी मदर की क्या हो जाएगी 3 into x मतलब 3x। ठीक है, अब कहा था आफ्टर 5 years। तो देखो आफ्टर 5 years, मान लो अगर अभी आप 12 या 13 साल के हैं, 12 साल के हैं, तो आफ्टर 5 years आप कितने साल के हो जाएंगे 17 years के हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा आफ्टर 5 years निकालने के लिए, ये प्रेजेंट एज में दोनों की प्रेजेंट एज में 5 ऐड करना होगा। ठीक है, तो आ जाओ आफ्टर 5 years। तो अगर मैं पहले सलील की एज की बात करूं तो सलील की एज है x, तो उसमें हम कर देंगे +5, है ना। सलील की एज में और उसकी मदर की एज में भी कर देंगे 3x +5, है ना। अब बोला था 5 साल बाद दोनों की एज को अगर हम ऐड कर दें तो वो 70 ईयर्स के इक्वल होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो पार्ट है ना बेटा इसके नीचे आएगा। ठीक है, पहले ऐड कर दे दोनों की एज को, तो सलील की एज x+5 प्लस 3x+5, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो क्योंकि सिर्फ एडिशन ही कर रहे हैं, ना साइन चेंज होगा ना कुछ होगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों की एज को अगर हमने सम कर दिया दोनों का, तो वो सम ही बोला था ना, हाँ एड अप टू, तो वो 70 इयर्स के इक्वल आ जाएगा। अब देखो ऐड करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे सेम ही रहेगा, तो देखो 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x प्लस 5 + 5 10 इज इक्वल टू 70। ठीक है, 10 उधर जाएगा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 10 60, तो 4x इज इक्वल टू 60 आ गया है। अब 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 यहाँ जाकर 4 5 जा 20, मतलब x हमारा आ गया है 15। ठीक है, x क्या आ गया है 15, और x क्या था हमने ले लिया था कि सलील की प्रेजेंट एज थी, तो सलील की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 15 इयर्स। सलील प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 15 इयर्स। ओके, अब उसकी मदर की एज की अगर बात करें तो वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ सलील एज, तो 15 into 3 कर देंगे, यहाँ कर दूं मैं। ठीक है, 15 into 3, तो ये हो जाएगा भाई 45 इयर्स। ठीक है, तो सलील की मदर की एज क्या आ गई 45 इयर्स और सलील की एज 15 इयर्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63. The ratio of the two integers is 2:5. Find the two integers. देखो, जब भी आपको इस तरह से रेशियो दिया हो तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको मानना है क्या, पहले तो क्या बोला उन्होंने कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका रेशियो दिया है, तो क्या मान लोगे, लेट द इंटीजर्स बी 2x एंड 5x. ठीक है, क्या बोला है, 2x एंड 5x. अब देखो क्या बोला था उन्होंने, डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63. इन दोनों इंटीजर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है 63. अब देखो इन दोनों में से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, देखो कैसे पता करेंगे, ये हमारा है 5x, ये है 2x. मान लो अगर हमारा x है 2, यहाँ पर भी x 2 ही होगा क्योंकि दोनों सेम है, तो 2 5 10 होगा, 2 2 4, तो ऑब्वियस बात है ये नंबर हमारा बड़ा होगा. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तो 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 63. अब 5x माइनस 2x हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 63. 3 यहाँ अगर डिवाइड होगा 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, मतलब x की वैल्यू आ गई 21. अब दोनों इंटीजर्स निकाल लेते हैं. अगर 2x की बात करें तो 2 इंटू 21, x की वैल्यू क्या आई है 21, तो ये हो जाएगा 42. एंड अगर 5x निकालना चाहे तो 5 इंटू 21 करेंगे तो ये हो जाएगा 105. ठीक है, तो हमारे जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो एक है 42 और एक है 105. ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. So question number 5 says Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has a total rupees 88, how many coins does she have of each type? क्वेश्चन में कहा गया है कि रूबी के पास जो 5 रूपी कॉइन्स है उसका अगर हम 3 गुना कर दे, 3 टाइम्स कर दे, तो उतने ही उसके पास 2 रूपी कॉइन्स हैं. ठीक है, और इफ शी हैज टोटल, अच्छा इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ से उन्होंने कहा है, अच्छा पहले हम क्या करते हैं, x को लेट करते हैं, लेकिन हम इसमें x को क्या लेट करें, तो देखो जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो किसके बेसिस पर है, 5 रूपी कॉइन के. उन्होंने कहा है कि जितने 5 रूपी कॉइन है उसके 3 टाइम्स उसके पास 2 रूपी कॉइन है, तो हम मान लेते लेट रूपी 5 कॉइन्स बी एक्स. हमने मान लिया 5 रूपी कॉइन्स उसके पास कितने x है, तो रूपी 2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स कहा था उन्होंने, राइट, तो x का 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 3x. ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है इफ शी हैज अ टोटल रुपीज 88. अब देखो उन्होंने ये नहीं कहा है कि 88 कॉइन्स है, दिस इज कि उसके पास 88 रुपीज है इन टोटल, जितने भी कॉइन्स है मिलाकर जितने रुपीज हो रहे हैं वो कितने हैं 88. अब इसे कैसे हम देखेंगे, तो देखो अगर मैं बात करूं 5 रूपी कॉइन की, तो अगर 5 रूपी का एक कॉइन है बच्चे तो कितने रुपए होंगे 5 रुपीज. अगर 5 के 2 कॉइन है तो 5 इंटू 2 10 रुपीज. ऐसे अगर 5 रुपीज के 5 कॉइन है तो 25 रुपीज, ऐसे करके चलता जाएगा. लेकिन 5 रुपए के कितने कॉइन्स है, उसके पास x कॉइन्स है, तो ये क्या हो जाएगा 5x. ठीक है, जैसे अगर 5 कॉइन थे तो हमने 5 से ही मल्टीप्लाई किया था, लेकिन कितने कॉइन्स है x कॉइन्स है उसके पास, हमने जो लेट किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 5x. ठीक है, ये समझ आया. और उसके पास रुपीज 2 के जो कॉइन्स है, हम क्या निकाल रहे हैं, हमें रुपीज निकालना है, रुपीज के इक्वल करना है. तो अगर 2 रूपी कॉइन की बात करें तो उसके पास कितने हैं 3x कॉइन्स है, तो 2 इंटू 3x करेंगे तो 2 3 6 x
रुपीज है उसके पास। ठीक है, ये समझ आई है। 5x और ये 6x क्या निकाला हमने, रुपीज निकाला है। और इफ शी हैज अ टोटल रुपीज 88, मतलब कि अगर हम 5x प्लस 6x कर देंगे तो टोटल रुपीज कितने हैं, 88। ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 88। 11 यहाँ का डिवाइड हो जाएगा तो 11 बन जाए 11, 11 8 जा 88, मतलब x की वैल्यू आ गई 8। ना उन्होंने पूछा था हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ इस टाइप, उसके पास हर तरह के कॉइन्स कितने हैं। तो देखो, अगर 5 रुपये कॉइन की बात करें तो कितने थे, x, मतलब कि 5 रुपये वाले जो कॉइन्स हैं वो उसके पास होंगे 8 कॉइन्स। क्यों होंगे, क्योंकि हमारी x की वैल्यू आई है 8। ठीक है, अगर 2 रुपये वाले कॉइन की बात करें तो कॉइन्स कितने हैं, 3x, तो मतलब 3 इंटू 8 कर देंगे, 3 8 जा 24, तो 24 कॉइन्स उसके पास है 2 रुपीस वाले। ठीक है, समझ आया। अब देखो, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपके पास 88 रुपीज इन टोटल आ रहा है या नहीं। अगर 5 रुपये वाले 8 कॉइन्स है उसके पास तो 5 8 जा कितना हो जाएगा, 40, यहाँ करती हूँ मैं। और 2 रुपीज वाले 24 कॉइन्स है तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो ये 8 इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8 8, 4 प्लस 4 8, तो टोटल 88 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। So question number 6 है, a farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? देखो, एक फार्मर है जिसके पास 300 फीट का फेंस है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इस 300 फीट फेंस को, ये कितने का है, 300 फीट का, यहाँ से पूरा यहाँ तक। अब उसने फेंस को कट कर दिया है, जिसमें एक मतलब इक्वल पार्ट्स में नहीं किया है, ऐसे किया है कि एक छोटा पार्ट है और एक बड़ा है। दिख रहा है छोटा बड़ा, हाँ। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ना वो, और ये बड़ा वाला पार्ट जो है, तो छोटे वाले पार्ट का 4 टाइम्स जो है वो बड़ा वाला पार्ट है। देखो, जैसे अगर मैं मान लो ये छोटा वाला x है, x फीट का कट गया है, तो ये जो है ये 4 टाइम्स है छोटे वाले का, इट मीन्स ये हो जाएगा 4x। ठीक है, ये तो इधर सी बात है ना कि x इसको लेना है, 4x इसको लेना है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो छोटा है वो x होगा, और 4 टाइम्स की बात की है तो छोटे वाले का 4 टाइम्स बड़ा वाला साइड होगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, क्या कहा है, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, तो ये दोनों पीसेस कितने बड़े हैं ये हमें बताना है। तो चलो आ जाओ, करते स्टार्ट। लेट द शॉर्टर पीस बी x फीट, और जो लॉन्गर है या लार्जर है, लॉन्गर बी 4x, और इन दोनों का टोटल मतलब 4x प्लस x कितना है टोटल 300। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस x इज इक्वल टू 300 है। 4x प्लस x हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 300। x यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड में, तो 300 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 0 एज इट इज, मतलब x की वैल्यू आ गई 60। तो जो हमारा छोटा वाला पीस है वो हो जाएगा 60 फीट का। ठीक है, और जो बड़ा वाला है 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू 60, तो 4 6 24 और ये 0, तो ये हो जाएगा 240 फीट का। ठीक है, समझ आया, इतना सही क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7 है हमारा, if the length of the rectangle is 3 more than twice its width, wow,
and its perimeter is 24 centimeter. What are the dimensions of the rectangle? देखो क्या कहा है, एक रेक्टेंगल है, ये उसकी लेंथ है और ये उसकी विड्थ है। अब उन्होंने क्या कहा है, हमारे रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 3 मोर देन है, मतलब कि 3 ज्यादा है अगर हम हमारी विड्थ का ट्वाइस कर दे। क्या मतलब, देखो अगर मान लिया हमने हमारी विड्थ x है, ठीक है, हमारी विड्थ अगर x है और इसका अगर हम ट्वाइस कर दे, मतलब 2x कर दे और उसमें 3 ऐड कर दे, तो हमारी लेंथ निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो हाँ, विड्थ हमने क्या निकाल ली, x, और लेंथ 3 प्लस 2x। ठीक है, अब उन्होंने कहा है एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ कह लो या विड्थ कह लो, दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो चलो आओ देखते हैं, पेरीमीटर दिया है 24, 2 लेंथ है हमारी 3 प्लस 2x, विड्थ है हमारी x। ठीक है, तो ये 2 इधर आकर डिवाइड हो गई, हो जाएगा 12, 3 प्लस 2x प्लस x 3x, 3 इधर आकर माइनस होगा, 12 माइनस 3 हो जाएगा 9, और ये 3x, 9 डिवाइड 3 करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 3। ठीक है, तो विड्थ हमारी x थी, मतलब विड्थ क्या हो गई 3 सेंटीमीटर, और लेंथ अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 3 प्लस 2 इंटू 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हमारी लेंथ क्या निकल कर आई है 9 सेंटीमीटर और विड्थ निकल कर आ गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर देकर जाइएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज सेट 2.3। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।